हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे कक्षा 5वीं हिंदी सब्जेक्ट का 10वां लेसन गणाधन। सुंदरपुर गांव में रामदीन नामक किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। रामदीन स्वयं तो बहुत परिश्रमी था, पर उसके चारों बेटे बड़े आलसी थे। हर समय इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते। रामदीन उनके इस अल्हड़पन से परेशान था। उसे हमेशा बेटों के भविष्य की चिंता सताया करती थी। वह दिन रात यही सोचा करता कि बेटे अपना पेट कैसे पालेंगे। एक रात वह इन्हीं विचारों में खोया था। तभी उसकी पत्नी ने झिझकते हुए उसे एक उपाय सुझाया। उपाय सुनकर वह कुछ देर सोचता रहा, फिर एकाएक खुशी से उछल पड़ा। रामदीन कहाँ रहता था? सुंदरपुर गांव में। वह एक किसान था। उसके 4 बेटे थे, लेकिन रामदीन बहुत परेशान था क्योंकि उसके चारों बेटे बहुत आलसी थे। हमेशा इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे, कोई भी काम किया नहीं करते थे। इस बात से रामदीन बहुत ही निराश था, परेशान था। उसे अपने बेटों के भविष्य की चिंता सताया करती थी। वो रात दिन यही सोचा करता था कि इनका क्या होगा, ये अपना पेट कैसे पालेंगे, कुछ काम करते नहीं तो अपना पेट कैसे पालेंगे। एक दिन उसकी पत्नी ने रामदीन को एक उपाय सुझाया। वो उपाय सुनकर कुछ देर रामदीन सोचता रहा, फिर एकाएक खुशी से उछल पड़ा। अगली सुबह रामदीन ने अपने चारों बेटों को बुलाकर कहा, मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो गए हैं। हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। मैंने खेत में धन गाड़ कर छिपा रखा है। यदि कोई ज़रूरत पड़े तो उसे निकाल कर उपयोग कर लेना। गड़े हुए धन की बात सुनकर बेटे खुश हो गए और उन्होंने अपने पिताजी को खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कह दिया। वे मन ही मन खुश हो गए कि अब कुछ दिनों तक पिताजी का बंधन नहीं उन पर हो। क्या हुआ? रामदीन ने चारों बेटों को बुलाया और कहा कि मैं और तुम्हारी माँ तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। मैंने खेत में कुछ धन गाड़ कर छिपा रखा है। अगर आपको कोई ज़रूरत हो तो आप निकाल कर उपयोग कर सकते हैं। गड़े धन की बात सुनकर बेटे तो बहुत खुश हो गए। उन्होंने अपने पिताजी से खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कह दिया। मन ही मन में वो बहुत खुश हो रहे थे क्योंकि उनको पता था अगर पिताजी और माँ तीर्थ यात्रा पर चले गए तो उन पर पिताजी का कोई बंधन नहीं होगा। रामदीन के जाने के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ सामान्य चलता रहा, पर उसके बाद रामदीन के तीर्थ यात्रा पे जाने के बाद पास का धन और घर का धान्य समाप्त होने लगा। अब चारों भाइयों को चिंता हुई। उन्हें अपने पिताजी की कही बात याद आ गई। याद आई कि जरूरत पड़ने पर खेत में गड़ा धन निकाल लेना। उन्होंने रात के समय खेत की खुदाई का काम आरंभ किया। वे 2-3 रातें खेत खोदते रहे, पर कहीं भी उन्हें गड़ा हुआ धन नहीं मिला। रात भर के परिश्रम से वे बहुत थक गए थे। जब सुबह बहुत निराश और हताश होकर वे चारों अपने घर लौट रहे थे, तभी रामदीन के परम मित्र हरिनाथ ने पूछा, तुम सब थके हुए क्यों हो? कारण जानने के बाद हरिनाथ ने उन चारों को एक सलाह देते हुए कहा,
तुम लोगों ने खेत को खोद ही लिया है, अब उसमें बीज बो दो। चारों भाइयों के उदास चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। क्या हुआ? रामदीन और उसकी पत्नी जब तीर्थ यात्रा पर चले गए तो उसके बाद चारों भाइयों के पास जो भी धन था वो समाप्त होने लगा और जो धान्य था वो भी समाप्त होने लगा। फिर वो चारों भाइयों को अपने पिताजी की कही बात याद आ गई। उनको याद आया कि पिताजी ने कहा था कि ज़रूरत पड़ने पर खेत में गड़ा धन निकाल लेना। उन्होंने क्या किया? चारों ने रात के समय खेत की खुदाई का काम आरंभ कर दिया। वे 2-3 रातें खेत को खोदते रहे पर कहीं भी उन्हें गड़ा धन नहीं मिला। रात भर के परिश्रम से वे बहुत थक गए थे। जब सुबह निराश और हताश होकर वे चारों अपने घर लौट रहे थे तभी रामदीन के परम मित्र हरिनाथ ने पूछा, तुम सब थके हुए क्यों हो? कारण जानने के बाद हरिनाथ ने कहा, अभी खेत तो खोद लिया है तो अब उसमें बीज बो दो। तो चारों भाइयों के उदास चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने हरिनाथ के कहे अनुसार ही किया। खेत में नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए। उन चारों के मन में उत्साह जाग गया। वे निराई गुड़ाई करने लगे। फसल बहुत अच्छी हुई। हरिनाथ काका को धन्यवाद देकर वे फसल को बाजार में बेचने के लिए जाने की तैयारी में जुट गए। क्या हुआ? उन्होंने बीज बो दिए, अंकुर भी आ गए, फसल भी अच्छी आ गई। उन्होंने निराई गुड़ाई करने के बाद फसल भी बहुत अच्छी आ गई। उन्होंने क्या किया? काका को धन्यवाद देकर वे फसल को बाजार में बेचने के लिए जाने की तैयारी में जुट गए। उसी समय तीर्थ यात्रा से रामदीन और उसकी पत्नी लौट आए। माता पिता के आते ही बेटों ने उनके चरण स्पर्श किए। गाड़ी में लदे फसल के बारे में देखकर रामदीन ने कहा, अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ में आ गया होगा। चारों ने सिर हिलाकर स्वीकार किया और कहा, हाँ पिताजी, अब हम यह भी समझ गए हैं कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। परिश्रम से ही धन पाया जा सकता है। जब रामदीन और उसकी पत्नी तीर्थ यात्रा से वापस लौटे, उन्होंने देखा कि चारों भाइयों ने मिलकर खेत में बीज बोया, फसल भी निकाल ली। अभी वो बेचने जा रहे थे। वो तीर्थ यात्रा से आने के बाद चारों ने माता पिता के चरण स्पर्श किए और फिर रामदीन ने कहा चारों बेटों से, आपको तो अभी पता चल गया होगा कि परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। परिश्रम से ही धन पाया जा सकता है। बच्चों, इस लेसन से आपको क्या सीख मिलती है? आपको यह सीख मिलती है कि परिश्रम के बिना कुछ भी पाया नहीं जा सकता। जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर या व्हिडिओला लाईक करा आणि जास्तीत जास्त लोकांना शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा आणि ऑल नोटिफिकेशनच्या बेलवर क्लिक करा. Thank you.